हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग हिलेटर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर बजट पैसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको 10 सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाएं। दोस्तों, आज का जो हमारे पैके का टॉपिक है वो है योर फर्स्ट बेडिंग नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो कैसी रहेगी आपकी सुहाग रात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही आपको क्या पसंद आएगा अपने फ्यूचर स्पाउस में, किस चीज़ को आप प्यार करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की, एंड उनको क्या पसंद आएगा, वो किस चीज़ से प्यार करेंगे आपकी, यह हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। सो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज़ कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, जो स्क्रिप्ट नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी सुहाग रात आपकी फर्स्ट बेडिंग नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड हम साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी उनके लिए उस दौरान, एंड उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आप, एंड ऑल द पर्सनल डिटेल्स। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, गाइस आप लोग बहुत लकी हो, बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। अभी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोग थोड़े गार्डेड हो अपनी फीलिंग्स को लेके। आप इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, इजीली अपनी फीलिंग्स को आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको काइंड ऑफ डर लगता है, या फिर आप जो है हर्ट नहीं होना चाहते हो किसी तरीके से। सो आप लोग इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो। एंड अभी काइंड ऑफ इन द प्रेजेंट टाइम आप इस चीज़ को लेके कुछ और ही एक्स्ट्रा गार्डेड मुझे लग रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेके। आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते किसी के साथ, आप सेटल डाउन होना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड एक स्ट्रेस है अभी आपके, आप डिअटैच हो रहे हो कुछ चीज़ों से, नेगेटिव पैटर्न रिलेशनशिप से अभी करंटली, बट टोटली आप डिअटैच नहीं हो पाए हो कहीं ना कहीं। सो एक स्ट्रेस है, आप लेट नाइट जागते हो, सोचते रहते हो कुछ कुछ, लाइक अपने फ्यूचर को लेके, अपने पास्ट को लेके। बट आपके दिल में एक होप है, आपको पता है कि आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, आपको पता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है। एंड यूनिवर्स ने काइंड ऑफ आपको अभी वेटिंग मोड पे रखा है, आपको अभी होल्ड ऑन करने के लिए कहा है। एंड आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ट्रस्ट में, ये जो आपका फेथ है यूनिवर्स पे, ये जो आपने इंतज़ार करने का फ़ैसला किया है फॉर द राइट पर्सन, ये आपके लिए बहुत फुलफिलिंग एंड बहुत ही ब्लेस्ड होने वाला है। ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। यस, आपके लिए मीठा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा मीठा होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो चलिए अब देख लेते हैं आपकी फर्स्ट नाइट कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1, आपकी फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा लाइक डीपली आपके लिए हीलिंग रहने वाली है। अगर किसी तरीके से आप हर्ट हो, किसी ने आपको हर्ट किया है, सिचुएशन ने, लोगों ने, किसी भी तरीके से आप हर्ट हो, आप काटेड हो अपनी फीलिंग्स को लेके, देन ट्रस्ट मी, आपका हार्ट चक्रा टोटली हील होने वाला है, आपका रूट चक्रा हील होने वाला है, आपका सीक्रेट चक्रा हील होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी शादी होने वाली है ये पर्सन या तो आपके हाई लेवल सोलमेट हैं, आपकी सोल फैमिली से हैं, डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिनको यूनिवर्स ने स्पेशली आपके लिए भेजा है धरती पे, एंड आपको उनके लिए। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ग्रुप नंबर 1। सो जब आप लोग मिलोगे आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम आपकी सुहाग रात पर, ये नाइट आपके लिए बहुत ही फुलफिलिंग होने वाली है, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इंटरनली, लाइक बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस वर्जिन होंगे डेफिनेटली, और अगर नहीं भी हैं तो भी जो फीलिंग होगी उस टाइम पे वो काइंड ऑफ बहुत ही न्यू होगी, बहुत फ्रेश होगी, काइंड ऑफ लाइक वर्जिन। अगर आप नहीं भी हैं देन ट्रस्ट मी, उस टाइम पे आप ऐसा ही फील करोगे कि ये आपका फर्स्ट टाइम या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट टाइम है। आप दोनों ऐसा ही फील करोगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होगा, जो फीलिंग होंगी उस टाइम पे वो लाइक काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम वाली होंगी, एकदम फ्रेश होंगी, एकदम फुलफिलिंग होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फैसिनेटेड पर्सन होंगे, बहुत फैसिनेटेड, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही इमोशनली
अवेलेबल पर्सन भी होंगे। मुझे यहाँ पे ना बहुत ही गिगलिंग एंड बहुत ही हँसी मज़ाक वाली एनर्जी आ रही है। मैंने जब से इस फाइल को सफल करके यहाँ पे कार्ड बिछाए हैं, तब से ना मुझे स्माइल तो है ही मेरे फेस पे, बट साथ ही साथ ना मेरे को हँसी आ रही है। जैसे कि कोई गुदगुदी करता है ना तो हँसी आती है। लाइक वैसे मुझे हँसी आ रही है, लाइक गिगलिंग वाली। सो आई एम डैम श्योर कि आपकी फर्स्ट नाइट के दिन आप दोनों ही बहुत लाइक हँसने वाले हो, एक दूसरे को गिगल फ़ील कराने वाले, एक दूसरे को शाय फ़ील कराने वाले हो, एक दूसरे को लाइक एक बहुत ही प्यारी फीलिंग है, जो अभी मैं फ़ील कर रही हूँ ना, बहुत प्यारी फीलिंग है, जो आप फ़ील करने वाले हो अपने फर्स्ट नाइट पे विद योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहला तो अगर मैं बताऊँ तो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, इनका जो लव लैंग्वेज है, वो फिज़िकल टच होगी। वो आपको टच करना चाहें। तो जब फर्स्ट नाइट के टाइम पे आप मिलोगे उनसे, तो सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको कोई गिफ्ट देंगे डेफ़िनेटली। एंड यहाँ पे एक से ज़्यादा गिफ्ट हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल गिफ्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम 2-3 गिफ्ट तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके लिए गिफ्ट देंगे। हो सकता है वो गिफ्ट छोटे-मोटे हों या फिर बड़े भी हों, उनमें से एक आध, बट डेफ़िनेटली वो यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएँगे। एंड गिफ्ट देने के बाद ओके, 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 ये मुँह दिखाई होगी आपकी। ओके, ओके। हाँ, सो आपके मुँह दिखाई देने के बाद जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखते ही रहेंगे। लाइक उनकी नज़रें ही नहीं हटेंगी यहाँ पर आपसे। यहाँ पे मुझे बात-वात करना बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। डेफ़िनेटली यस, आप लोग बात करोगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करोगे। आप लोग एक-दूसरे की प्रेफ़रेंस भी देखोगे, पसंद-नापसंद भी देखोगे, बट बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आँखों-आँखों से बातें दिखाई दे रही हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लाइक फ़िज़िकल टच से लाइक बातें दिखाई दे रही हैं। एनर्जेटिक लेवल पे मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, अगर मैं बात करूँ तो। कि आप लोग एक-दूसरे से आँखों-आँखों में बात करोगे, फ़िज़िकल टच से बात करोगे, इशारों से बात करोगे। अगर कम्युनिकेशन करोगे भी तो बहुत ही कम शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करोगे कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड आप दोनों ही बहुत नर्वस होगे। स्पेशली फीमेल यहाँ पे बहुत नर्वस होगी। जो मेल है काइंड ऑफ वो खुश होंगे अंदर से, बहुत खुश होंगे। हाँ, नर्वस वो भी होंगे थोड़े से, बट वो खुश ज़्यादा होंगे। फीमेल खुश होगी, बट कहीं न पहले वो थोड़ा-सा गार्डेड फ़ील करेगी। पहले वो ना अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि वो इमोशंस में ना बहे, कि वो लाइक थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मेल है ना जी, वो बहुत लविंग है, बहुत लविंग। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके हाथ पकड़ के आपको बस देखते रहेंगे, ये एनर्जी मुझे आ रही है। देन जो आँखों-आँखों में जो बात होती है ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफ़िनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको यहाँ पे अपनी आँखों से सेड्यूस करने वाले हैं। अपनी आँखों से रोमांस करने वाले हैं आपके साथ। ओके, आपने वो वाली मूवी देखी है हम साथ-साथ हैं? तो हम साथ-साथ में जो कैरेक्टर्स हैं सलमान खान के और सोनाली बेंद्रे के, अगर आपने उनको देखा है तो वो लोग ज़्यादातर आँखों-आँखों में रोमांस करते हैं, है ना? एंड वो आँखों-आँखों में बात करते रहते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे इस फाइल में आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको साई फ़ील कराएँगे आँखों-आँखों में, एंड आँखों-आँखों में ही ज़्यादातर आप लोगों का रोमांस होगा। अगर मैं प्लेस की बात करूँ कि आपकी फर्स्ट नाइट कहाँ पर होगी, तो आप में से ज़्यादातर लोगों की फर्स्ट नाइट जो अपने घर पर ही होगी, यानी कि अपनी ससुराल में ही होगी। मुझे यहाँ पे कोई आउटडोर सेटिंग नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे घर दिखाई दे रहा है कि घर पे ही होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी खूबसूरती की यहाँ पे बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। स्पेशली आपके चेहरे की, स्पेशली आपकी आँखों की, स्पेशली आपकी मुस्कान की, आपके लिप्स की बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। देन जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेके डिस्कशन भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको और भी ज़्यादा साई फील कराने के लिए, और भी ज़्यादा आपको प्लस फील कराने के लिए वो यहाँ पे फ्यूचर किड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है? लाइक यस। ओके। एंड जो सेक्सुअल पार्ट रहने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप में, ओह माय गॉड, लाइक मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी चाहोगे, फीमेल्स या मेल्स दोनों ही, कि वो कभी स्टॉप हो। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत ही प्लेजरेबल रहने वाला है, नॉट इन अ फिजिकल सेंस बट इमोशनल सेंस टू। आप इमोशनली बहुत फुलफिलिंग फील करोगे। जब आप लोग करीब होगे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा। फिजिकली तो होगा ही, बट इमोशनली ज़्यादा होगा। आपकी जितनी भी डिज़ायर्स रही हैं अपने वेडिंग नाइट को लेके, आपके जितने भी थॉट्स रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के होने चाहिए, वो इस तरीके से आपके साथ पेश आएँ, एंड इस तरीके से जो है आप फ़ील करना चाहते हो लाइक इंटीमेसी विद योर फ्यूचर स्पाउस, वो सारी विशेष आपकी पूरी होंगी। पैशन, ओह माय गॉड, बहुत हाई। आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपकी नज़रों में अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे।
वो चाहते होंगे कि वो आपको हर तरीके से सैटिस्फाई कर सकें, सो वो आपके हीरो बन सकें। एंड एक और चीज़, वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत। लाइक जब आप लोग इंटीमेट हो रहे होगे एक दूसरे के साथ, एंड जब आप लोग जो है काइंड ऑफ खो जाओगे एक दूसरे में, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपका ध्यान रखेंगे। तब भी उस दौरान भी वो यहाँ पे अटेंशन पे करेंगे कि आपको कहीं चोट ना लग जाए, आपको कहीं तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, आपको कहीं कुछ आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। स्पेशली लाइक आपका सर ना लग जाए बेड से तो वहाँ पे हाथ लगा लेंगे। आपको तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, ये बार-बार वो पूछेंगे लाइक आर यू ओके? लाइक ये ठीक है ना? लाइक वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है, लाइक बहुत ही केयरिंग वाइब। आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको अगर टच भी करेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्टली टच करेंगे। अगर आपका हाथ भी पकड़ेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्टली हाथ पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम वो जोश में आके आपका एकदम कड़क तरीके से हाथ पकड़ ले और आपको चोट लगे, नहीं। बहुत प्यार से लाइक बहुत ही केयर के साथ एक सॉफ्ट टच होगा उनका, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रुप नंबर 1 बहुत अच्छा लगेगा। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑफ कोर्स क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पे वर्जिन होंगे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई आपके फ्यूचर स्पाउस एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो आपको लाइक प्यार देना चाहते हैं, वो आपको लव्ड फ़ील कराना चाहते हैं। वो आपको लाइक इमोशनली, फिज़िकली सैटिस्फाई फ़ील कराना चाहते हैं, ना कि आपको हर्ट करना चाहते हैं। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली मुझे यहाँ पे फ़ोर प्ले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लाइक एक्स्ट्रा टाइम दिखाई दे रहा है मुझे फ़ोर प्ले में। वो बहुत एक्स्ट्रा टाइम देंगी वहाँ पर। लाइक जैसे एक छोटे बेबी की केयर करते हैं ना, वो इस तरीके से आपकी केयर करेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक बीच-बीच में आपके लिए ब्रेक लेके वो आपके लिए कुछ खाने के लिए या फिर कुछ कॉमेडी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उस टाइम पे हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे यहाँ पे बहुत ही हार्श एंड बहुत ही हार्डकोर सेक्स नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट मी। मुझे यहाँ पे बहुत ही लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे कि वो सिर्फ़ अपनी ही मर्ज़ी आपके ऊपर थोपें या फिर अपने ही तरीके से जो है वो वहाँ पे एक्ट करने की कोशिश करें, अपने खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए, नहीं। वो यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी भी मर्ज़ी उसमें इन्वॉल्व हो, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें। क्या आप उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो? क्या आप उस चीज़ में खुश हो? आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो आपसे पूछें इस चीज़ का कि आई यू ओके विद दिस? और अगर ऐसा नहीं है तो वो काइंड ऑफ आपकी आँखों को देख के, आपके एक्सप्रेशंस को देख के वो समझ जाएँगे कि यू ओके और नॉट, एंड तभी वो उस चीज़ को करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस खुद के प्लेज़र से ज़्यादा ना आपके प्लेज़र का ध्यान रखेंगे, ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। बहुत मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ़ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड पर्सन है। एक्स्ट्रा फ़ैसिनेटेड पर्सन है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ किसेज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा किस। आपके फेस से आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत प्यार होगा, तो वो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा किसेस करेंगे। आपके फेस को होल्ड करना, आपके लिप्स को टच करना, एंड स्पेशली लाइक आपकी गर्दन को टच करना, आपके साथ हंसी मजाक करना, ताकि आप कंफर्टेबल रहें उस टाइम पे। अगर मैं सेक्सुअल एक्ट की बात करूँ कि यहाँ पे लाइक यस लाइक ओके, यहाँ पे लाइक 2-3 राउंड्स हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं। लेकिन वो 2-3 टाइम ना आपको कम ही लगेंगी, ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। इमोशनली वो आपको कम ही लगेंगी। इमोशनली आप बहुत ही अटैच फ़ील करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, बोथ आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों। यहाँ पे डेविल कार्ड नहीं है, बट डेविल कार्ड की पूरी एनर्जी मुझे इस पाइल में आ रही है कि आप उनको लेके बहुत फुलफ़िल फ़ील करोगे। आप उनको लेके फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्ट फ़ील करोगे। आप चाहोगे ही नहीं कि वो इंसान लाइक एक पल के लिए भी आपसे दूर जाए। लाइक ज़रूरी नहीं है कि लाइक सेक्सुअल एक्ट ही हो, सिर्फ कडलिंग, सिर्फ एक दूसरे को फ़ील करना, एक दूसरे की सांसों को फ़ील करना, एक दूसरे के करीब रहना, एक दूसरे की बॉडी से टच करना, बस दैट्स इट, इतना ही। आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ में आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, ग्रुप नंबर 1। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ में आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। उन्हें पता होगा कि किस तरीके से टच करना है, उन्हें पता होगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। हो सकता है इस चीज़ को लेके उन्होंने रिसर्च की हो या फिर उनका एक्सपीरियंस हो, लाइक नो मैटर व्हाट, बट वो इस चीज़ में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। अगर कभी आपका प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है या फिर आप प्रीवियसली किसी के साथ इंटीमेट रहे हैं,
ठीक है? एंड वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यानी कि सामने वाला आपका उतना ख़्याल नहीं रखता था आपकी खुशी का, आपकी प्रेफ़रेंस का, आपकी पसंद का, या फिर वहाँ पर आपको इमोशनली उतना सैटिस्फाई फ़ील नहीं हुआ। देन ये आपके लिए बहुत फुलफिलिंग रहने वाला है। आपके जितने भी पास्ट बॉन्ड्स होंगे, आपके जितने भी पास्ट हर्ट्स होंगे, ये फर्स्ट नाइट आपकी, ये इंटीमेसी, ये फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, ये आपकी लाइक स्पिरिचुअल इंटीमेसी आपको टोटली हील करने वाले। आपके फ्यूचर स्पाउस का टच आपके लिए हीलिंग होगा, आपका टच आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए हीलिंग होगा। आपकी सारी पास्ट मेमोरीज, बैड मेमोरीज उस टाइम पे लाइक बैनिस हो जाएंगी, ख़त्म। आपका फॉर्मेट जो है लाइक फिर से रीसेट हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है फिर से रीसेट हो जाएगा। आप फॉर्मेट अपने उसमें चले जाओगे, सिस्टम में, फॉर्मेटेड सिस्टम में। इसलिए मैंने कहा ना कि इस टाइम पे अगर आप वर्जन नहीं भी हो तब भी आपको वर्जन फील होगा, भी आपको एकदम न्यू, एकदम फ्रेश, फर्स्ट टाइम वाला फील होगा। अमेजिंग एनर्जी ग्रुप नंबर वन। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज, जैसा कि मैंने कहा, कि फिजिकल टच होगी डेफिनेटली, गिफ्ट गिविंग होगी डेफिनेटली, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को इस चीज़ का पता होगा कि आपके लिए फिजिकल टच से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनल फुलफिलमेंट। तो वो आपके उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। वो चाहते होंगे कि वो आपके साथ जो है एकदम खुल के जो है इंटीमेट हो सकें, खुल के जो है वो जो करना चाहते हैं कर सकें, अपनी फैंटेसीज़ पूरी कर सकें। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत सारी फैंटेसीज़ होंगी लाइक फर्स्ट नाइट को लेके, इंटीमेट चीज़ों को लेके, बट बिकॉज़ आप उसके लिए काइंड ऑफ़ अभी रेडी नहीं हो, या फिर आप काइंड ऑफ़ उस तरीके से उन्हें नहीं लगोगे कि आप रेडी हो, तो वो उस चीज़ को साइड करके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके उस पर फोकस करेंगे। आप हो सकता है वाटर साइन हो, आपके फ्यूचर स्पाउस फायर साइन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप अर्थ साइन हो, आपके फ्यूचर स्पाउस वाटर साइन हो सकते हैं। लाइक आपकी लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से, बट आपके फ्यूचर स्पाउस कोशिश करेंगे कि वो आपकी लव लैंग्वेज को मैच कर सकते हैं, आपकी लव लैंग्वेज को मैच कर सकें। एंड आप भी उस चीज़ की कोशिश करोगे कि आप उनकी नीड्स को भी आप समझ सको। ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफ़ा होगा, एक ही इंसान जो है ज़्यादा एफ़र्ट्स करेगा, नहीं, ये दोनों तरीके से होगा, दोनों तरफ से होगा। आप भी कोशिश करोगे, जब आपके फ्यूचर स्पाउस इतना ध्यान रख रहे हैं ना, तो आप भी कोशिश करोगे कि आप भी उनको हैप्पी कर सको, आप भी उनको सैटिस्फाई फ़ील करा सको। सो आप भी उनसे पूछोगे कि उन्हें क्या पसंद है, आप भी कोशिश करोगे कि आप भी उनकी प्रेफ़रेंस का ध्यान रख सको। ये भी मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके रूम में जो है, आपकी वेडिंग नाइट का जो रूम होगा उसमें बहुत सारे फूड्स वगैरह रखे होंगे डेफ़िनेटली, फ्रूट्स काफ़ी सारे, ड्रिंक्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है लाइक आप लोग ड्रिंक भी करें उस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। बाकी लोगों के लिए मुझे फूड या अदर थिंग्स दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक इस फर्स्ट नाइट से पहले लाइक नहा कर आए उस टाइम पे, या फिर आप नहा कर आओ, लाइक हो सकता है आप दोनों ही नहा कर आओ। सो कुछ वेट वेट फीलिंग मुझे आ रही है। या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे आपकी फर्स्ट नाइट हो उस टाइम पे बाहर बारिश हो रही हो, एंड उस बारिश के कारण जो है माहौल और भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया, और भी ज़्यादा खुशनुमा हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, बट येस, समथिंग वाटरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स लाइक आपकी पर्सनल थिंग्स को छोड़ के मुझे अदर कुछ वाटरी दिखाई दे रहा है, कि आपको उस टाइम पे ना ये फीलिंग आएगी कि, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके रूम में फाउंटेन हो, एक्वेरियम हो, एंड आपका ध्यान बार बार उस पर जा रहा हो। एंड हो सकता है आप लोग कुछ टाइम उसके पास बिताओ, या फिर उसके पास जो है आप लोग जो है फोर प्ले करो, किसिंग वगैरह एंड ऑल। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस इसमें लाइक एकदम से मुझे लियोन की तरह दिखाई दे रहा, वेरी डोमिनेटिंग। वो डोमिनेट करेंगे इन द बेडरूम, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत डोमिनेटिंग होंगे, एंड आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी उनके बारे में, यू विल लव इट। या फिर काइंड ऑफ आप चाहते हैं ऐसा, आप भी ऐसा करते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ी डोमिनेटिंग हो। आपके फ्यूचर स्पाउस ओके, यहाँ पे स्मेल बहुत अच्छी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, या फिर उस टाइम पे आपके रूम में बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होगी, एंड आपको वो स्मेल बहुत पसंद होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके इन-लॉज़ की फैमिली में कुछ बच्चे वगैरह हो सकते हैं जिनकी आवाज़ें आपको आ सकती हैं बाहर से, लाइक उनके दौड़ने की, या फिर उनकी बातें-वातें करने की, शरारतें करने की आपको आवाज़ें आ सकती हैं। जिसके कारण हो सकता है आप लोग और भी ज़्यादा कम बात करो, या फिर लाइक धीरे-धीरे बात करो एक-दूसरे से। आपको ऐसा लगे कि काइंड ऑफ बच्चे सुन रहे हैं बाहर। लेकिन ये डिस्टर्ब करने वाली चीज़ नहीं होगी।
लाइक आपको उस चीज़ से अच्छा लगेगा, लाइक एक काइंड ऑफ क्यूट वाली फीलिंग आएगी, ना कि ऐसा कि इरिटेट हो रहे हो आप या फिर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, नहीं। आपको अच्छा लगेगा उस चीज़ का। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको छेड़ा जा रहा है एंड यू विल लव इट। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको लेके उस टाइम पे ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं स्पेशली वेडिंग नाइट पे आपको लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होंगे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, लाइक वो आपका ख्याल रखना चाहेंगे। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी कह दें कि अगर आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू नीड टू बी कंफर्टेबल। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक इतना ज़्यादा वो सोचेंगे आपके लिए। यहाँ पे मुझे यहाँ पर जो है मुझे फिजिकल इंटीमेसी यानी कि सेक्सुअल इंटीमेसी से ज़्यादा मुझे इमोशनल इंटीमेसी दिखाई दे रही है। एंड फिजिकल इंटीमेसी यस बहुत होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बहुत होगी। मैंने कहा ना यहाँ पे 2-3 राउंड हो सकते हैं, बट इमोशनल इंटीमेसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। आप नहीं चाहोगे, ना ही आप ना आपके फ्यूचर स्पाउस, आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि ये नाइट कभी ख़त्म हो, कभी ख़त्म हो। ओके लाइक इस तरीके से ये रहने वाली है। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी उस टाइम पे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या रहेंगी, वो क्या पसंद करेंगे आप में या फिर आप क्या पसंद करेंगे उनमें। सो सबसे पहले आपकी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। आपके उस वक्त थॉट रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके, फीलिंग्स रहेंगी कि यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट नाइट आपके लिए बहुत हीलिंग होने वाली है, बहुत ही फुलफिलिंग होने वाली है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का हर एक टच, आपके फ्यूचर स्पाउस की हर एक बात जो भी वो बोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप हील हो रहे हो। आपका पेन जो है अंदर, जो इतने टाइम से आपने होल्ड करके रखा था, वो धीरे धीरे करके जा रहा है, लाइक वेनिस हो रहा है। ओके, सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत हीलिंग है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके दुख दर्द को दूर कर देते हैं, आपके पेन किलर हैं काइंड ऑफ। एंड सेकंड चीज़ जो आप पसंद करोगे उनके बारे में, वो है कि यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस फाइल में मेंशन किया है कि वो आपकी प्रेफरेंस को, आपकी चॉइस को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे, अपने से ज़्यादा ध्यान देंगे। सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो आपकी हॉबीज़, आपकी इंटरेस्ट को यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि आप किस तरीके से टच्ड होना चाहते हो, कि आप किस तरीके से प्यार करना चाहते हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। हो सकता है आप लोग हॉबीज़ के बारे में भी बात करो एक दूसरे से कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं। पर्सनल इंटरेस्ट की यहाँ पे बातें हो सकती हैं, ठीक है? कि आपका क्या इंटरेस्ट था या फिर वगैरह वगैरह वगैरह। सो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, एंड वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फोकस भी कर रहे हैं बट सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको फुलफिल भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस को क्या अच्छा लगेगा आपके बारे में, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को सबसे पहली चीज़ वो पसंद करेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। सो आप जिस तरीके से उन्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह समझोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने अपने लिए करोगे। लाइक इस फाइल में मुझे सेल्फिश एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है दोनों की ही तरफ से, ना ही आपके ना आपके फ्यूचर स्पाउस के। जिस तरीके से बेस्ट फ्रेंड बन के आप उनके इंटरेस्ट को भी समझोगे, जिस तरीके से बेस्ट फ्रेंड बन के आप उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, जिस तरीके से बेस्ट फ्रेंड बन के आप उनको सुनोगे, उनकी फैंटेसीज़ को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी लाइक व्हाटएवर जो वो बोलना चाहते हैं, उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी। कि चलिए लाइक आप में से कुछ लोग अगर लाइक आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, आप लोग वर्जिन है, तो आप लोगों के लिए अगर वो चीज़ मुश्किल है, आप नहीं चाहते, आपके दिल में एक फ़ियर है और आप चाहते हो कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस पहले कंफर्टेबल हो जाएँ जस्ट फ्रेंड्स, एंड देन आप चाहते हो, तो वो चीज़ भी उनको अच्छी लगेगी कि एज़ अ फ्रेंड आपने वो चीज़ समझी और आपने उनको खुल के बोल दी। ठीक है? सो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट बहुत कम लोगों के लिए। सो येस वो भी है। एंड सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपके फेस से, आपके चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। आप बहुत सुंदर होंगे ग्रुप नंबर 1, आपका चेहरा बहुत सुंदर होगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी आँखें बंद करेंगे उन्हें आपका ही चेहरा दिखेगा। वो काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड होंगे आपके लिए। फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली वो ऑब्सेस्ड होंगे आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस। वो बस आपको अडोर करते रहेंगे, ये फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। आप सो रहे होगे ना जब, लाइक इस पूरे एक्ट के बाद, ये जो फर्स्ट नाइट का एक्ट है, एंड जब आप सो रहे होगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोने के बाद भी आपके चेहरे को देखते रहेंगे, वो देखते रहेंगे कि आप सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हो सकता है शायद आपके फ्यूचर स्पाउस उस नाइट को सोए ही ना, वो सुबह तक आपको देखते रहें कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, एंड जब भी वो आंखें बंद करने की कोशिश करें तो आपका चेहरा उनकी
सामने आ जाए और वो फिर से आपको देखने लगें। लाइक इतनी खुशी होगी ना उस दिन आपके फ्यूचर स्पाउस के दिल में, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे वो कि नींद भी नहीं आएगी। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो ब्लेस्ड फ़ील करेंगे कि आप उनके जीवन में हो, वो ब्लेस्ड फ़ील करेंगे कि आप जो है एक साथ हो। एंड हो सकता है यहाँ पर जो है आप लोग थोड़ी-सी अपनी बैड मेमोरीज़ शेयर करो या कुछ चीज़ें शेयर करो, या फिर आप लोगों की कुछ आदतें जो है आपकी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की कोई आदत जो है थोड़ी-सी वियर्ड हो सकती है, बट आपको वो बहुत ही अडॉरेबल लगेगी, आपको बहुत ही क्यूट लगेगी। ठीक है? लाइक हाँ, हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि फर्स्ट नाइट पे हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर से आने से पहले सबसे पहले वो आके जो है नहाने जाएँ। एंड नहा के आने के बाद जो है वो फिर वो आपके साथ आके बात करें, आपको गिफ्ट दें एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो वो चीज़ आपको थोड़ी-सी वियर्ड लग सकती है कि इंसान कैसे बाहर से आने के जस्ट बाद आके नहाने चला गया और फिर आके लाइक, बट वो चीज़ आपको अडॉरेबल भी लगेगी। ओके, लाइक कुछ वैसी वाइब आ रही या फिर इसी टाइप की कोई दूसरी उनकी हैबिट जो कि थोड़ी-सी वियर्ड हो, लाइक अनयूजुअल हो उस टाइम पे, कि ऐसा कौन करता है लेकिन वो अडॉरेबल लगे। लाइक उनके नहा के आने के बाद आपको उनको देखना रेडी होते हुए कैजुअल्स में, जब वो आके लाइक ड्रेसअप होंगे और उनके बाल जब गीले होंगे और वो आपकी गोद में सर रखेंगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ी-सी पहले वियर्ड लग सकती है लेकिन बाद में आपको बहुत अडॉरेबल लगेगी। ये फीलिंग मुझे स्माइल से आ रही है, या फिर कोई और हैबिट काइंड ऑफ सिमिलर, पर आप उस चीज़ को पसंद करोगे अल्टीमेटली। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फ़ाइल लाइक बहुत कुछ है मुझे बताने के लिए, लाइक अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे स्टॉप होना चाहिए। बट ऑफ़ कोर्स लाइक बहुत टाइम हो गया, स्टॉप होना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ाइल बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। सो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी सुहाग रात, आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। साथ ही आपको क्या पसंद आएगा उनके बारे में, आप किस चीज़ से प्यार करोगे उनके बारे में, एंड साथ ही उनको क्या पसंद आएगा आपके बारे में, वो किस चीज़ से प्यार करेंगे आपकी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने ही रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो आप काफ़ी होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके, एंड आप फ्यूचर के लिए प्लान भी कर रहे हो कि किस तरीके से जो है आप फ्यूचर चाहते हो अपना। एंड थोड़ी सी वर्ड भी मुझे लग रहे हो आप अपने फ्यूचर को लेके, थोड़ी सी चिंता भी है आपको, स्पेशली आपकी शादी को लेके एंड ऑल। करियर को लेके भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट आप इमोशनली फुलफिल फील करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो लाइक पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो उस चीज़ को लेके आप अभी लगे हुए हो। एंड यस, आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस क्रिएट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप थोड़ी सी हैबिट्स न्यू क्रिएट कर सको, चेंजेस कर सको, सो आपकी फ्यूचर लाइफ जो है बेटर हो सके। अच्छे जा रहे हो आप, मतलब अच्छी तरीके से जो है आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो अभी, वेट कर रहे हो सही टाइम का। गुड। सो ग्रुप नंबर 2, चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी फर्स्ट नाइट कैसी होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग काफ़ी इंटुइटिव हो सकते हैं, काफ़ी इंटुइटिव हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ सेंस है अबाउट योर फ्यूचर लाइफ विद योर फ्यूचर हस्बैंड और विद योर फ्यूचर वाइफ। आपको कुछ ना कुछ आइडिया है, या तो आप लोग बहुत इन्वॉल्व हो टैरोस में एंड एस्ट्रोलॉजी में। सो आपने ऑलमोस्ट काइंड ऑफ या तो पूछ रखा है किसी से कि आपकी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे वगैरह वगैरह, या फिर आप लॉट्स ऑफ टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो जिसके कारण ना काइंड ऑफ आपको अंदाजा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा एंड ऑल। सो आप इंट्यूटिव हो, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट कैसी होगी, एंड आप होपफुल भी हो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके। एंड थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस भी हो क्योंकि आपको मिक्स्ड जो है रीडिंग्स मिलती हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आई डोंट थिंक सो कि आपको सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग मिलती हैं, आपको मिक्स मिलती हैं जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ रीडिंग्स में आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा बताया जाता है, कुछ रीडिंग्स में कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई जाती हैं काइंड ऑफ। कुछ वो मुझे यहाँ पे मिक्स मैच दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इंट्यूटिव हो, सो आप उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो, बट आपकी इंट्यूशंस उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाती है, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ओके, अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट नाइट की, तो आप में से कुछ लोग, शायद आप लोगों का पहली बार ये हो सकता है, आप लोग कुछ वर्जिन्स हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनका फर्स्ट टाइम हो सकता है ये, वो वर्जिन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की एक्साइटमेंट आपके फ्यूचर स्पाउस दिखाने वाले हैं ऑन योर फर्स्ट नाइट, या फिर जिस तरीके से वो रसिंग एनर्जी में आने वाले हैं, वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें बहुत जल्दी होगी एक्सपीरियंस करने की, उन्हें बहुत जल्दी होगी कि वो जो है उस एक्ट को कर सकें। ठीक है, सो ये नर्वसनेस, ये घबराहट, ये रसिंग एनर्जी काइंड ऑफ एक फर्स्ट टाइम पर्सन की हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस, मुझे लग रहा है शायद वो उतने एक्सपीरियंस जो है ना हो फिजिकल एक्ट को लेके, सो वो वर्जिन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ। ओके, या फिर अगर आप हैं तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो ये एनर्जी जो है आपकी हो सकती है, क्योंकि ये मास्कुलिन एनर्जी मुझे दिखाई देख रही है। नो मैटर अगर आप फीमेल भी हैं और आप में मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप तब जो है अपने आप से इस चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं, नो मैटर। ओके, एंड दूसरा पर्सन जो है, जो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट यस थोड़ा बहुत रखता है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी हो, नो मैटर। तो वो इंसान थोड़ा सा चाहेगा कि थोड़ा सा वक्त लगे, लाइक धीरे धीरे स्लोली जो है चीज़ें जो हैं ग्रो करें, स्लोली जो है धीरे धीरे जो है आप लोग उस मैन एक्ट तक बढ़ो, लाइक टाइम लेके बात करके। सो यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप जो है एयर साइन हो, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अर्थ साइन हो, या फिर आप अर्थ साइन हो और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है एयर साइन हो, क्योंकि ये दो एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सो आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है इन द बिगिनिंग एक कॉमन पॉइंट ढूंढने में, कंपैटिबिलिटी ढूंढने में, बट हाँ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, बहुत जल्दी मतलब आप लोग एक दूसरे को समझ जाओगे कि यस स्लो डाउन स्लो डाउन। क्योंकि एक पर्सन जो है यहाँ पे वो प्रैक्टिकल होना चाहता है, वो बात करना चाहता है, स्लोली स्लोली चीज़ें बिल्डअप करना चाहता है, और एक पर्सन जो है वो रसिंग एनर्जी में है, वो बस एक्ट करना चाहता है, वो बस एक्सपीरियंस करना चाहता है। उसको टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, उसकी फर्स्ट नाइट है, उसकी सालगिरह है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइक एक एक जो पर्सन है वो उस एनर्जी में है कि उसको फुल एंजॉय करना है अपनी इस फर्स्ट नाइट को, उसको फुल एंजॉय करना है अपनी सुहागरात को। एंड दूसरा पर्सन लाइक स्लो डाउन ओके, लाइक पहले बात करते हैं, लाइक दूसरे को थोड़ा समझते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, देन जो है हम लोग उस मोड़ पर बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन नो अभी ओके। सो कुछ उस तरह की एनर्जी है, एंड मोस्टली ये मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लग रही है। अगर आप मेल वॉच करें तो शायद हो सकता है आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो इन फिजिकल किसी के साथ, हो सकता है लाइक आपने बिफोर लाइक अलग तरीके से एक्सपीरियंस की हो ये चीज़ें, बट शायद आपने किसी के साथ इंटीमेसी जो है फिजिकली पहली बार आप फील कर रहे हो, तो लाइक वो अपनापन की लाइक वो जो फीलिंग होती है कि ओके आप शादीशुदा हो, सामने वाला जो है ये आपकी वाइफ है, एंड अब आपका एक तरीके से हक है कि आप जो है उनके साथ जो है एक इंटीमेसी क्रिएट कर सको। सो उसके बाद जो एक्साइटमेंट जो अलग तरीके की जो होती है ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली मेल एनर्जी में, मास्कुलिन एनर्जी। ओके, एंड ये चीज़ इनिशियली थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है फीमेल को। अगर आप मेल हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली कि आपको जो है उनकी प्रेफरेंस का भी ध्यान रखना है, इस तरीके से एकदम से मतलब नहीं हो जाना है हाइपर, एंड रसिंग एनर्जी नहीं आपको करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्लो डाउन थोड़ा सा। क्योंकि फीमेल इस चीज़ में थोड़ा सा लाइक वो चाहेगी कि थोड़ी सी बात हो, वो चाहेगी कि लाइक थोड़ा सा आप लोग जो है बिल्डअप कर सके सीन को, थोड़ा सा जो है आप लोग वहाँ पर एक दूसरे को समझ सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये अरेंज्ड मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेंज मैरिज आप लोगों को उतना टाइम नहीं मिला होगा कि आप लोग एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की प्रेफरेंस को, एक दूसरे की चॉइसेस को आप लोग समझ सकें, इंटरेस्ट को आप लोग समझ सकें। ठीक है, सो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए येस ये लव मैरिज हो सकती है, बट शायद आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हों उस टाइम पे, और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उस टाइम पे उम, हाँ, लाइक हो सकता है लाइक शादी को लेके वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई हो उनको, और आप जो है उस टाइम पे उनसे बात करना चाहते हो, आप डिस्कस करना चाहते हो कुछ चीज़ों को, बट वो उस
उस तरीके से नहीं ले रहे उस चीज़ को, सो थोड़ा-सा आप डिसअपॉइंट हो गए स्टार्टिंग में। एंड येस, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो फीमेल होगी इस पाइल में, वो अपनी फर्स्ट नाइट पे अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बहुत याद करने वाली है, अपने घर को बहुत याद करने वाली है। उसको बहुत याद आएगी अपनी माँ की। ये मुझे इस पाइल में दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो फीमेल्स हैं उनकी माँ ना हो, आई एम सो सॉरी अगर ये सच है तो। या फिर आप अपनी माँ से बहुत अटैच हो और उनके बिना जो है आपको उनके बिना रहने की आपको आदत नहीं है। आपको बहुत याद आएगी। आप लाइक इमोशनली बहुत लो फ़ील करोगे उस टाइम पे, आपको बहुत याद आएगी अपनी माँ की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को कैच कर लेंगे, वो समझ जाएँगे कि आप जो है मिस कर रहे हो अपनी फैमिली को, आप याद कर रहे हो, तो वो आपको ना वहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। एंड ओके, ओके, ओके। एंड शायद यही रीज़न है कि आप एक्ट नहीं करना चाहते, आप उनसे बात करना चाहते हो क्योंकि आप इमोशनली उस टाइम पे लो फ़ील कर रहे होगे। आप इमोशनली उस टाइम पे जो है नहीं रेडी होगे कि लाइक आप ये सब लाइक इंटीमेसी एंड ऑल क्रिएट कर सको। आपको उस वक़्त बात करने की इच्छा होगी। लाइक अगर लव मैरिज है, तब भी मुझे लग रहा है आपको वहाँ पे बात करने की इच्छा होगी अपने स्पाउस से, कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप कैसा फ़ील कर रहे हो। अपने पेरेंट्स को आप मिस कर रहे हो, अपने घर को आप मिस कर रहे हो। सो आप चाहोगे कि आपके स्पाउस जो है इस बात को थोड़ा-सा सुनें, समझें। पर आपके स्पाउस जो हैं अलग उनकी एक्साइटमेंट होगी क्योंकि वो अपना घर छोड़ के नहीं आए हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आए हैं ना, तो वो शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर सकें फर्स्ट प्लेस। बट जैसे ही वो आपको देखेंगे, जैसे ही वो समझेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। आप में से वो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप रो भी सकते हो अपनी फर्स्ट नाइट पे, क्योंकि आप मिस कर रहे होगे अपने पेरेंट्स को, आप मिस कर रहे होगे अपनी फैमिली को। या फिर कोई ऐसा क्लोज़्ड वन आपकी फैमिली में है, जो या तो आपकी शादी से पहले जिसकी डेथ हो गई होगी, लाइक गुज़र गया होगा, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई पेट भी हो सकता है। सो आप उसको बहुत मिस कर रहे होगे। वो एनर्जी मुझे इस फाइल में आ रही है। बट जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस को ये इस बात का पता चलेगा कि आप मिस कर रहे हो और आप इमोशनली थोड़ा-सा भी लो हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ पर आपकी टेक केयर करेंगे। वो आपकी बात सुनेंगे। एंड वो जो रसिंग एनर्जी में वो पहले आए थे एकदम एक्साइटेड होके कि बस आज तो कुछ करके ही दिखाना है, वो कहीं न कहीं उनका जो जोश था वो थोड़ा-सा लाइक लो हो जाएगा। एंड वो आपको समझने लगेंगे एंड देन जो है आप लोगों के बीच में अच्छी खासी कम्युनिकेशन, अच्छी खासी कन्वर्जेशन यहाँ पे होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी अपनी बातों को अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने रख पाओगे कि आप अभी क्या फ़ील कर रहे हो, कैसा फ़ील कर रहे हो। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी उस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे एंड आपको इस चीज़ का काइंड ऑफ आश्वासन देंगे। आपको इस चीज़ को लेके काइंड ऑफ वो समझाएँगे कि येस, वो समझते हैं इस चीज़ को। और आपको उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका ध्यान रखेंगे, वो आपकी फ़िक्र करेंगे। अब आप उनके जो है जीवन का हिस्सा हो, अब आप उनकी फ़ैमिली का हिस्सा हो। सो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है बहुत रिच फ़ैमिली में हो सकती है, बहुत पैसे वाले, बहुत वेल्दी हो सकते हैं आपके ससुराल वाले, आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड हो सकता है इस वेल्दी होने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा लाइक रिच होने के कारण आप थोड़ा-सा इनिशियली थोड़ा-सा आप अलग फ़ील करो खुद को, ठीक है? आपको ऐसा लगे कि जैसे कि आप आउटसाइडर हो। उन लोगों ने ऐसा आपको फ़ील नहीं कराया, ऐसा कुछ उन लोगों की तरफ से नहीं होगा, बट आपको शायद ऐसा लगे खुद से। क्योंकि जो 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये खुद की ही नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी है, ना कि किसी दूसरे के द्वारा क्रिएट की गई। 5 ऑफ कप्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो 3 कप्स हैं, जो कि उल्टे पड़े हैं, जिनका पानी जो इमोशंस तो हैं वो लाइक ड्रेन हो चुके हैं। बट 2 कप्स अभी भी पीछे जो है उसके भरे हुए हैं। एंड ये जो इंसान है वो उनको नहीं देख रहा है जो भरे हुए हैं, वो उनको देख रहा है जो खाली हैं। काइंड ऑफ जो वो आदत होती है ना इंसान की, जो पहले वो नेगेटिव देखता है, लाइक आधा ग्लास खाली है, वो आधा भरा है वो नहीं देख रहा है। सो ये आपका थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। ठीक है? कि आपको लगे कि आप कहीं न कहीं शायद आप फिट नहीं हो सकते इस फैमिली में बिकॉज़ ये फैमिली बहुत डिफरेंट है, स्टेटस बहुत अलग है। एंड ये आपकी थिंकिंग होगी ना कि रियलिटी। सो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा अवॉइड करना, ओके? थोड़ा-सा अवॉइड करना। इस चीज़ को याद रखना कि आधा गिलास आपका अभी भी भरा हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना कि 2 कप्स आपके अभी भी भरे हुए हैं। सो टर्न योर हेड और उस तरफ देखो जिस तरफ 2 कप भरे हुए रखे हैं, ना कि उस तरफ जिस तरफ 3 कप खाली रखे हैं,
ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो जब आप लोग बात करोगे एक दूसरे से तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, कि हाँ, लाइक ऐसा नहीं है कि ये पर्सन शुभ प्रैक्टिकल है, ये पर्सन लाइक इमोशंस नहीं समझता। जो आपको पहले लग सकता है कि इस पर्सन को इमोशनली कुछ पड़ी नहीं, इस पर्सन को शायद सिर्फ अपने फिजिकल एक्ट की पड़ी है, और इस पर्सन को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको समझने को मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो जस्ट एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके, अपनी फर्स्ट नाइट को लेके। लाइक होता है, कुछ लोगों में एक्साइटमेंट होती है, एंड वो हो सकता है उनकी फैंटेसीज हो सकता है उनकी कुछ चीज़ें हों कि उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हो अपनी फर्स्ट नाइट को लेके, उनके अलग अरमान हो सकते हैं, लाइक, है ना? सो वो डिफरेंटली उस चीज़ को लाइक हैंडल कर रहे थे। आपके डिफरेंट, आप लोगों की लव लैंग्वेज जो है थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? सो उसका थोड़ा-सा फ़र्क हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोशंस को समझते नहीं है, आपके इमोशंस को नहीं समझते। अगर मैं लव लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि बात यहाँ पे उठ ही गई है लव लैंग्वेज की, तो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। आपकी लव लैंग्वेज मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप थोड़ा-सा इमोशनल इंसान हो। आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत है, आपको ना कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी बातों को सुने, समझे, अंडरस्टैंड करे, आपकी नीड्स को सुने, समझे, अंडरस्टैंड करे, आपको एक तरीके से प्रायोरिटी दे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो थोड़ा-सा लाइक प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं। सो वो दिल की ना सुन के वो बहुत ही प्रैक्टिकल, लाइक वो वो लाइक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोचें। वो ऐसे इंसान होंगे जो अपने इमोशंस से ऊपर ना किसी और के इमोशंस को रखना पसंद करेंगे। अपने इमोशंस लाइक रियली शो करें। सो इनकी जो लव लैंग्वेज है वो एक्ट ऑफ सर्विस हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है? एक्शंस, फिजिकल टच, फिजिकल इंटीमेसी, लाइक, एंड एक्सप्रेस करना शायद शब्दों में इन्हें नहीं आता होगा उतना अच्छा, और आप एक्सप्रेस करने की उम्मीद करते हो, आप एक्सप्रेसिव पर्सन हो। ये यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एंड जब आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो शायद थोड़ा-सा हाइपर हो जाते होंगे, या थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। एंड फर्स्ट नाइट पे भी जब आप उनको शायद ना ना कहो तो हो सकता है वो थोड़ा-सा आप गुस्सा हो जाएँ आपसे, बट जैसे ही आप उनसे कहोगे कि लाइक यू मिस योर फैमिली एंड दिस, तो वो हो सकता है उस चीज़ को समझ जाएँ। बट बहुत ही अडोरेबल तरीके से वो गुस्सा होंगे, ऐसा नहीं है कि लाइक वो चिल्लाने लगेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। बहुत ही अडोरेबल तरीके से क्यूटली वो गुस्सा होंगे। ठीक है, लाइक तुम्हें नहीं करना, मैं पसंद नहीं हूँ, ओके, मैं भी बात नहीं कर रहा। और वो जाके लाइक दूसरी तरफ बैठ जाएँ, और फिर वहाँ से वो आपको देखते रहें तिरछी नज़र से कि कब जो है आप उनको बुलाओ, कब जो है आप कहो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ओके, लाइक वैसा क्यूट अडोरेबल वाला गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो चिल्लाने लगेंगे एंड ब्ला ब्ला, नहीं, क्यूटली। ओके। अगर मैं एक्ट की बात करूँ कि आप लोगों के बीच में एक्ट कैसा रहेगा, तो एक्ट आप लोगों का काफ़ी लाइक फिजिकली सेटिस्फाइंग रहने वाला है। रियली काफ़ी फिजिकली सेटिस्फाइंग रहने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है आपको एनालाइज करना बहुत पसंद हो। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है थोड़े से एनालिटिकल हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, वो ऑब्जर्व करेंगे आपको कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। ऑब्जर्व करेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है हर एक चीज़ में परफेक्ट रहना चाहते हैं, एक परफेक्शन चाहते हैं वो हर एक चीज़ में। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है इनको एक अलग वो हो कि इनको एकदम परफेक्ट रहना है अपनी वाइफ की नज़रों में, अपनी मतलब हर किसी की नज़र में इनको परफेक्ट रहना चाहते हैं। सो वो आपको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ताकि वो एक परफेक्शन के उससे जो है आपको सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि एंड इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ये फर्स्ट टाइम होगा, लाइक फिजिकली फर्स्ट टाइम होगा उनका। सो वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे, जिसके कारण जो है वो परफेक्शनिस्ट ना बन पाए, जिसके कारण जो है आपको ऐसा लगे कि उनको कुछ नहीं आता, या फिर आपको ऐसा लगे कि काइंड ऑफ उन्होंने कहीं कमी कर दी। एंड हो सकता है शायद इनको किसी ने ये सलाह भी दी हो कि वो आपको एनालाइज करें साथ साथ। सो आपको जो पसंद हो, आप जिस तरीके से लाइक चाहते हो उस तरीके से जो है चीज़ें हों। सो यस, वो बहुत एनालाइज करेंगे आपको, आपके एक्सप्रेशंस को, आपकी बातों को, आपकी हर एक चीज़ को। एंड हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे इस चीज़ का पूछें भी, ठीक है? बट कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, कम लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, पूछ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर आप बता सकते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी वोकल दिखाई दे रहे हैं
अपनी प्रेफ़रेंसेस को लेकर। सो हो सकता है आप बताओ इस चीज़ को कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। एंड आप किस तरीके से नहीं कर सकते, किस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि आप मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 2। स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। सो आप जानते हो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से। आप आपको पता है कि आप क्या एन्जॉय करोगे, आप नहीं करोगे, ठीक है? एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है रेयरली ही जो है आप न्यू थिंग्स ट्राई करो, या फिर न्यू थिंग्स जो है आप इंटरेस्टेड हो उनमें, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करो विद योर इंटरेस्ट। नो। विद योर कंफर्ट। नो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो हो सकता है कि आप अपनी प्रेफरेंस, आप अपनी पसंद नापसंद आप पहले ही उनको जो है बता दो। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ नया ट्राई करने का कहें, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं क्योंकि वो एक्साइटेड हैं, तो हो सकता है उन्होंने लाइक अडल्ट साइड पे जाके कुछ रिसर्च की हो, या फिर उनके दोस्तों ने उनको कुछ बताया हो, तो हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है एंड वो उस चीज़ को लेके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर, लाइक वो कुछ ज़्यादा ही वो हैं उसमें आ गए हैं जो उसमें। तो आप उनको पहले ही यहाँ पे बता दोगे कि नहीं, ओके, लाइक ये आपको पसंद है, ये आपको पसंद नहीं है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को लेके बुरा नहीं मानेंगे, वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आप आपके ओपिनियंस की, आपकी चॉइसेस की। एंड ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि किस तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, किस तरीके से जो चीज़ों को वो संभाल लेते हैं। क्योंकि आप थोड़े से क्विक रिएक्टर्स हो सकते हो ग्रुप नंबर 2। हो सकता है आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, या फिर हो सकता है कि आप जल्दी ओपिनियंस क्रिएट कर लेते हो लोगों के बारे में, सिचुएशन को लेकर। बट आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे नहीं होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ओके ओके, कोई बात नहीं, ओके। मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड जो एक्ट होने वाला है आप लोगों के बीच में, आप ट्रूली आप बहुत हैप्पी फील करोगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यस, ओके, लाइक फाइनली सब ठीक है। एंड आप सेटिस्फाई और बहुत बैलेंस फील करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपका अपोजिट मिल गया है, बट बहुत बैलेंस्ड मिल गया है, जो आपको कंप्लीट करता है। जब आप लोगों की फिजिकल इंटीमेसी होगी, लाइक जब आप लोग सेक्स कर रहे होगे, आपका सेक्स होगा, उस दौरान आप बहुत ही बैलेंस फील करोगे। आपको ये चीज़ एक्चुअली में फील होगी कि यस, आपने अपना अदर हाफ आपने ढूंढ लिया है, आपको अपना अदर हाफ मिल चुका है। आप लोगों में से कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ लोग, सभी नहीं, बहुत कम लोग। लेकिन हाँ, आप लोग अपोजिट होगे, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले होगे। एंड सेक्सुअल एक्ट में भी आप लोगों को वही फीलिंग आएगी। आप लोग एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लोगे जहाँ पर आप लोग मर्ज होते हो, ठीक है? एंड उस कॉमन ग्राउंड में आप लोग बहुत हैप्पी रहोगे। आप में से बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि फर्स्ट नाइट पर ही आप लोग शायद प्रेग्नेंट हो सकते हो। सो अगर आप नहीं होना चाहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके? अगर आप नहीं चाहते हो तो, बट यस, यहाँ पे फर्स्ट नाइट पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, इसके चांसेस हैं। एंड यस, ओके 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 ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए जो आप नहीं चाहते थे कि ये एक्ट हो, लाइक क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन बहुत एक्साइटेड है अपनी सुहागरात को लेकर ना, एक पर्सन जो है थोड़ा सा लाइक चाहता है कि वो थोड़ा डिले हो, एंड थोड़ा सा लाइक धीरे धीरे मामला आगे बढ़े। वो उतना एक्साइटेड नहीं है अपनी फर्स्ट नाइट को लेके, स्पेशली फीमेल। सो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद शादी से कुछ टाइम पहले ही हो सकता है आपके पीरियड्स गए हों, एंड उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा नर्वस हो, उस चीज़ को लेके आपको डर हो कि अगर आप अभी जो है लाइक कुछ एक्ट, लाइक अभी अगर आप जो है कुछ एक्ट करते हो या लाइक इंटीमेट होते हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो उस चीज़ का आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं डर हो, उस चीज़ का ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो, एंड हो सकता है उसी चीज़ के कारण जो है आप अवॉइड कर रहे हो इस चीज़ को। बट जब ये चीज़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहेंगे, बात करेंगे, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आप लोग उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकाल लोगे जिससे कि आप जो है वहाँ पर प्रेग्नेंट ना हो, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो। या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है उस चीज़ को लेके आपको मना लें कि अगर हो भी जाता है तो क्या हो सकता है, लाइक ना, हम लोग शादीशुदा हैं, ठीक है? और बच्चे कभी ना कभी होने ही हैं, तो अगर हो भी जाता है तो क्या हो सकता है, लाइक बी पॉजिटिव। तो हो सकता है वो उस चीज़ के लिए आपको मना लें कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग उस चीज़ का कोई हल निकाल लो, कोई सेफ्टी जो है आप लोग वहाँ पे यूज करो जिससे कि आप प्रेग्नेंट ना हो। बट यहाँ पे चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं ऑन योर फर्स्ट नाइट।
अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं आपकी फर्स्ट नाइट पे। लेकिन मुँह दिखाई में आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, बहुत बड़ा। कुछ लोगों के लिए शायद कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको मिल सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लाइक बिज़नेस में पार्टनरशिप मिल सकती है, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस बिज़नेसमैन है तो। लाइक आपके नाम पे कुछ शेयर्स कर सकते हैं वो। या फिर आपको कोई बहुत कॉस्टली कोई चीज़ मिल सकती है, कोई एंटीक आइटम आपको मिल सकता है, या फिर कोई ट्रिप आपको मिल सकती है लाइक, जो कि बहुत कॉस्टली हो। हनीमून ट्रिप के टिकट आपको मिल सकते हैं। बट येस, आपको कोई बहुत कॉस्टली चीज़ मिल सकती है आपकी वेडिंग नाइट पे, मुँह दिखाई पे, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस टिप नंबर 2 फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत। इनकी बॉडी एंड इनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। हो सकता है ये जिम करते हों, मेहनत करते हों, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे। फिजिकली अगर मैं बात करूँ तो जो सेक्स होगा आपके लिए लाइक बहुत सेटिस्फाइंग होगा, बहुत। क्योंकि फिजिकली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इस वजह से आपको कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि हाँ लाइक बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, है ना? क्योंकि इन फिजिकल लेवल पे फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों की बहुत अच्छी होगी आपस में, बहुत अच्छी। इमोशनली भी आप एक दूसरे को लाइक कंप्लीट करोगे, इमोशनली भी आप एक दूसरे को समझोगे, इमोशनल नीड को एक दूसरे की। एंड वो भी आप लोगों के लिए जो है आपके लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए कंसर्न का पॉइंट है ज़्यादा। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ये इतना कंसर्न का पॉइंट नहीं है, आपके लिए ज़्यादा होगा। बट येस, आप उस चीज़ में भी सेटिस्फाई फील करोगे कि वो अंडरस्टैंडिंग हैं, वो उस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिल से सोचते हुए दिखाई दे रहा है, ओवरथिंकर दिखाई दे रहा है, बट दूसरा इंसान मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड बहुत ही काम दिखाई दे रहा है। सो थिंकिंग पैटर्न थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है, बट इमोशनली एंड फिजिकली यू कंप्लीट ईच अदर, लिटरली कंप्लीट ईच अदर। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बिकॉज़ ऑफ यू बहुत ही स्लो स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइक फोर प्ले है, बट वो बहुत ही स्लो स्टार्ट करेंगे। हो सकता है शायद आप लोग लाइक एक बार ही इंटीमेट हों, या फिर मैक्सिमम 2 बार ही इंटीमेट हों, बट बहुत ही वो लॉन्ग प्रोसेस होगा, ना कि लाइक शॉर्ट, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। वो स्लोली स्लोली जो है आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, स्लोली स्लोली जो है आपको प्यार करेंगे, ताकि आप जो है तैयार हो सको, क्योंकि इमोशनली आप तैयार नहीं होगे कहीं न कहीं, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपको खुश करने के लिए आपको जो है अ, आपको प्रेशर फ़ील ना हो, या फिर आप जो है उसमें अनकंफर्टेबल ना हो। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगा कि पहले लाइक आप लोग हग करोगे एक दूसरे को, फिर धीरे-धीरे वो आपको टच करेंगे एंड आपको किस करेंगे, सो आप कंफर्टेबल हो सको, ठीक है? एंड बहुत देर तक हो सकता है आप लोग कडल करके ऐसे ही लेटे रहो, एंड वो सिर्फ़ आपको किस करते रहें। फिर हो सकता है आप बीच में हट जाओ कि नहीं, नहीं आपका मन नहीं है, एंड देन फिर थोड़ा रुकने के बाद फिर से आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपका सिर्फ़ हाथ पकड़े रहें, एंड फिर वो है धीरे-धीरे फिर से आपको कोशिश करें। कुछ वैसा एक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक स्लो बट स्टेडी, एंड लेकिन आप उस चीज़ में बहुत हैप्पी फ़ील करोगे, बहुत हैप्पी फ़ील करोगे। क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस रूम में एंट्री लेंगे, और आप उनको देख के डर जाओगे कि भाई नो, लाइक ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। लेकिन उसके बाद जो उनमें एक ठहराव आएगा, उसके बाद जो है जो जिस तरीके से वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जो है वो जिस तरीके से आपको समझेंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक आपके डिसीजन को, आपकी चॉइसेस को वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप बहुत हैप्पी फील करोगे इस चीज़ को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस को। लाइक बहुत डिफरेंट, बहुत लविंग एनर्जी होगी उनकी। वो आपकी उँगली भी तभी पकड़ेंगे जब आप उस चीज़ को अलाउ करोगे कि ओके, एंड वो बहुत ही डरते-डरते, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही सोच-सोच के जो है वो आगे बढ़ेंगे, आपको किस करेंगे, एंड देन जो है आपको प्यार करेंगे, एंड जो जो मेन एक्ट है लाइक फर्स्ट नाइट का आपका सेक्सुअल इंटीमेसी आप लोग जो है क्रिएट करोगे, पर बहुत ही स्लोली लाइक आप लोग बहुत टाइम लोगे उस चीज़ में, ये मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम लोगे। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट नेक्स्ट की तरह उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च करके आए होंगे। वो फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं होंगे ग्रुप नंबर 2, लेकिन वो थ्योरिकल पढ़ के आए होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर रिसर्च करके आए होंगे। एंड आप इस चीज़ को लेके काइंड ऑफ हो सकता है बहुत लकी फील करो, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को आपके साथ शेयर भी करें,
कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है या फिर अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है। हो सकता है ये चीज़ वो आपसे कहें। ग्रुप नंबर 2, और इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करो एंड इस चीज़ को लेके हो सकता है आप बहुत ही लकी फ़ील करो कि आप वो पहले पर्सन हो जिसके साथ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इंटीमेट हुए हैं। या आप वो पहले पर्सन हो जिसके साथ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लॉयल हैं आपके लिए एंड आप बहुत लकी फ़ील कर सकते हो ग्रुप नंबर 2 उस टाइम पे, बहुत लकी फ़ील कि पहले हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इंसान इमैच्योर है, ये इंसान दिस, दिस एंड दिस, उनका फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा-सा अलग हो सकता है। लेकिन आप उनके प्यार में गिर ही जाओगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइनली। उनकी हॉनेस्टी को लेकर, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, उनकी बिहेवियर को लेके लाइक आप गिर जाओगे प्यार में उनके डेफ़िनेटली। अगर ये अरेंज मैरिज है, गिर जाओगे आप उनके प्यार में। अगर ये लव मैरिज है, तब भी आपको उनकी एक डिफरेंट साइड देखने को मिलेगी। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, अब देख लेते हैं कि आप क्या पसंद करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में पहली नाइट में और उस दौरान, एंड देन हम आपकी फ्यूचर स्पाउस की देखेंगे। सबसे पहले आपकी देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, आप क्या पसंद करोगे उनके बारे में? आपको क्या बहुत प्यारा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में उस दौरान? वो है, आई लव हाउ यू रिस्पेक्ट मी। देखा? मैंने कहा था ना कि जिस तरीके से वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जिस तरीके से आपके ओपिनियंस, आपके थॉट को समझेंगे, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके बारे में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जिस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके ओपिनियंस की, आपके इमोशंस की एंड लाइक व्हाटएवर जो सिचुएशन वहाँ पे बनेगी, कि वो आए बहुत एक्साइटेड थे बट आपके कारण, क्योंकि आप नहीं चाहते थे उनकी एक्साइटमेंट उस तरीके से, तो उन्होंने थोड़ा-सा लाइक ठहराव कर लिया। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरीके से उन्होंने आपकी चॉइसेस की भी, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की। एंड देन आपको उनके बारे में बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा कि इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी, यू स्टिल अडोरेबल। आपके फ्यूचर स्पाउस जब एंग्री होंगे, लाइक गुस्सा करने की एक्टिंग करेंगे उस टाइम पे, अब वो ग्लूमी होंगे, उस टाइम पे वो बहुत ही क्यूट लग रहे होंगे, बहुत ही अडोरेबल लग रहे होंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस में ना एक थोड़ा-सा बचपना होगा, एक इनोसेंसनेस होगी जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। आप ज़्यादा मैच्योर हो गए आपके फ्यूचर स्पाउस से। हो सकता है एज में वो आपसे बड़े हों, बट मैच्योरिटी में आप उनसे ज़्यादा मैच्योर होंगे। उनके अंदर एक इनोसेंस होगी जो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या पसंद करेंगे? उनको क्या प्यार होगा आपसे? उनको आप में क्या प्यारा लगेगा? फर्स्ट, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कहेंगे कि योर ड्रीम्स आर माय ड्रीम्स। सो आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि वो आपके सपनों को ही अपना सपना बना लेंगे। लाइक वो अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफ़रेंस वहाँ पे छोड़ के आपकी चॉइसेस, आपकी प्रेफ़रेंस को अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफ़रेंस बना लेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि वो एक्साइटमेंट के साथ लाइक अलग एनर्जी में आए थे, बट आपके लिए उन्होंने चेंज कर दिया वो, ठीक है? सो आपके सपने ही उनके सपने हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो आपके सपने उनको पसंद आएँगे, आपके ओपिनियंस, आपकी जो प्रेफ़रेंस है उनको अच्छी लगेंगी, जो भी, ओके? आप जिस तरीके से बताते हो अपने बारे में, जिस तरीके से आप अपने डिसीज़न को रखोगे, जिस तरीके से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उनको बता दोगे कि लाइक दिस यू लाइक इट एंड दिस यू नॉट लाइक इट, लाइक दिस यू लाइक इट एंड दिस यू डोंट लाइक इट, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड सेकंड, यू सपोर्ट मी इन माय इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। सो जब वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जब वो आपको समझेंगे, तो आप भी उनको अंडरस्टैंड करेंगे, आप भी उनको समझेंगे लाइक इन अ फ्रेंडशिप लेवल, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो आप लोगों के बीच में ना एक फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है, आप लोगों के बीच में ना एक फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी। उनको बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में कि आप भी उनको समझ रहे हो, आप भी उनके प्रेफरेंस का ध्यान रख रहे हो, आप भी जो है लाइक एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, एक अच्छी फ्रेंडशिप आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गई है, क्योंकि आपके आपके फ्यूचर स्पाउस की इस बॉन्ड का जो मेन बेस होगा ना, वो फ्रेंडशिप ही होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, आप लोग एक दूसरे को लेके काफ़ी होपफुल होगे, काफ़ी होपफुल होगे। लाइक यू विल फील कि आपकी लक चेंज हो चुका है, यू विल फील कि आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। एंड इसका एक रीज़न ये भी होगा जो कि मैंने मिडिल ऑफ द रीडिंग बताया था, कि आपकी शादी जो है किसी रिच फैमिली में, आपकी शादी जो है किसी बहुत ही वेल्दी फैमिली में हो सकती है। सो आप वो चीज़ फ़ील करोगे, आप वो चीज़ लक फ़ील करोगे कि अब आपकी जो लाइफ है वो टोटली डिफरेंट हो गई है प्रीवियस से, ठीक है? सो आप उस चीज़ को, लक को फ़ील करोगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी उस चीज़ को फ़ील करेंगे कि उन्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है, इन्हें एक बहुत अच्छा साथी मिल गया है,
ठीक है? सो वो भी इस चीज़ को फ़ील करेंगे। एंड अगर आप लोगों की लव मैरिज हुई है, जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी ना उस टाइम पे एक अलग ही लाइक सेंस ऑफ मैच्योरिटी उस टाइम पे आ जाएगी। उन्हें भी यहाँ पे फ़ील होगा कि लाइक यस फाइनली उनके लक ने उनका साथ दिया और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ही सबको समझाने के बाद जो है उनकी शादी हो गई। सबको मनाने के बाद, क्योंकि हो सकता है इस शादी के कुछ लोग खिलाफ हों पहले, या फिर इस शादी से सब लोग खुश ना हों पहले, ठीक है? अगर लव मैरिज थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस डिफरेंट, रेस डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिलीजन डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कुछ लोग पहले रेडी ना हो, बट बाद में रेडी हो गए हों, तो आपको फिर उसके बाद जो है आपको लकी फील हो, स्पेशली लाइक सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद आपको वो लकी फील हो कि फाइनली आप लोगों ने शादी कर ली एंड फाइनली जो है लक ने आपका साथ दिया। सो आप बहुत लकी फील करोगे। लाइक जिस फीलिंग के साथ जो है आप लोग सोओगे, वो ब्लेस्ड फीलिंग होगी, वो लकी वाली फीलिंग होगी कि आप अपने आप को लकी फील करते करते एक दूसरे की बाहों में सो जाओगे, जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा ही क्लिप दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।